अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में जो इंजीनियर ट्रेनी और सुपरवाइजर ट्रेनी की रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऑनलाइन लाइव आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आपको वीडियो इसीलिए पूरा लास्ट तक देखना है, तभी आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको एग्जाम पैटर्न भी एक्सप्लेन करूंगा और जो भी सिलेबस है रिस्पेक्टिवली फॉर इंजीनियर ट्रेनी और सुपरवाइजर ट्रेनी वो भी आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे देखना है, कैसे तैयारी करनी, सब कुछ इसी वीडियो में कवर करूंगा। यहाँ पे कोई भी आपको एक और वीडियो नहीं मिलेगा यूट्यूब पे जो यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाएगा। इस चीज के लिए प्लीज एक लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से आप डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पे 150 वैकेंसीज है इंजीनियर ट्रेनीज के लिए। ये रहेंगी यहाँ पे बी और बीटेक के लिए। यहाँ पे इसकी फर्दर बाइफरकेशन दी हुई है इन्होंने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और मेटलर्जी स्ट्रीम्स में। यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज दे रखी है, तो यहाँ पे सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद यहाँ पे मेंशन इन्होंने कर रखा है टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो इनमें से कोई भी आपको यहाँ पे लोकेशन मिल सकती है, तो वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। 250 वैकेंसीज हैं सुपरवाइजर ट्रेनीज की। यहाँ पे वो बच्चे हैं जो डिप्लोमा होल्डर है, उनके लिए एलिजिबिलिटी है। 4 स्ट्रीम्स में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स। अपॉर्चुनिटी सबके लिए, हर ब्रांच के लिए, हर कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे भी इन्होंने टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग दे रखी है, वो आप देख लीजिएगा। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं नीचे, देख लेते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, एज लिमिट वगैरह। तो जो इंजीनियर ट्रेनी की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे अगर आपके पास फुल टाइम, देख लीजिएगा फुल टाइम, पार्ट टाइम नहीं चलेगा, फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री या फिर डुअल डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और मेटलर्जी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। यहाँ पे अपर लिमिट जो है वो दे रखी है 27 ईयर्स। ये उनके लिए है जो बी और बीटेक जिन्होंने किया है केवल, और आगे उन्होंने फर्दर स्टडीज नहीं की हैं। और जो 29 ईयर है ये एज लिमिट उनके लिए है जिन्होंने आगे फर्दर स्टडी की है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट किया उन्होंने, या तो एमबीए किया या एमएस किया या एमटेक किया, तो उनके लिए एज लिमिट हो जाएगी 29। इसके बाद सुपरवाइजर ट्रेनी ये है जो डिप्लोमा होल्डर वाले बच्चे हैं। तो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिस्पेक्टिवली। और मिनिमम यहाँ पे 65% मार्क्स होने चाहिए आपको। और रिलैक्सेबल है एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 60%, तो बाकी अदर्स के लिए 65% और केवल एससी और एसटी के लिए 60%। और यहाँ पे जो इसकी अपर लिमिट है वो है केवल 27 ईयर्स। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख लेते हैं कि कौन से फर्दर डिसिप्लिन के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। जो मैकेनिकल है, अगर आप इसमें से आपकी कोई भी यहाँ पे आपने इंजीनियरिंग की है किसी भी यहाँ पे फील्ड में या डिसिप्लिन में, तो आप एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे फर्दर सब स्ट्रीम्स इन्होंने दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये दे रखी है और सिविल में ये दे रखी है। इस तरह से केमिकल में भी 3 यहाँ पे दे रखी हैं और उसके बाद मेटलर्जी में यहाँ पे टोटल 5 दे रखी हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन वगैरह अपने हिसाब से। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया हुआ है 5 ईयर्स फॉर एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए तो उन्होंने यहाँ पे फर्दर रिलैक्सेशन दे रखा है 10 ईयर्स, 13 ईयर्स और 15 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस है। इंजीनियर ट्रेनीज के लिए पहले देखते हैं। पहले रहेगा आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपके मार्क्स आएंगे उसके बेस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी और 1:5 के रेशियो में आपको यहाँ पे फर्दर शॉर्ट लिस्ट करके बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो यहाँ पे रहेगी 75% वेटेज रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, 25% रहेगा इंटरव्यू का। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे सुपरवाइजर ट्रेनीज के लिए कैसे सिलेक्शन रहेगा। यहाँ पे 2 स्टेज प्रोसेस रहेगा और कोई भी इंटरव्यू नहीं रहेगा। स्टेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। जो भी यहाँ पे जिसके भी जैसे मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से ऑर्डर ऑफ मेरिट बनेगी और 1:3 के रेशियो में फर्दर आपको यहाँ पे बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो स्टेज 2 सीधे रहेगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बेस पे ही केवल फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी यहाँ इंटरव्यू नहीं है और भी कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं है, तो आपको पूरा यहाँ पे डिपेंड होना पड़ेगा अपने कंप्यूटर बेस्ड स्कोर पे। यहाँ पे जो पैकेज है वो देख लेते हैं। तो इंजीनियर ट्रेनीज के लिए अप्रोक्सीमेटली जो सीटीसी रहेगा वो 12 लाख पर एनम रहेगा, और जो सुपरवाइजर ट्रेनी रहेगा उसके लिए यहाँ पे सीटीसी रहेगा ऑलमोस्ट 7.5 लाख पर एनम।
इसके बाद है सर्विस बॉन्ड। तो मिनिमम 3 ईयर टाइम पीरियड का सर्विस बॉन्ड है। अगर उसके पहले आपने रिजाइन किया तो आपको यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनी अगर आप हैं तो 5 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे, और अगर आप सुपरवाइजर ट्रेनी है तो आपको 3 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा दूंगा, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एक पूरा इन्होंने पीडीएफ दे रखा है, उसमें आप अपना देख लीजिएगा कि अगर आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, कोई भी मेडिकल कंडीशन है, तो वो सब आप देख लीजिएगा आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो अभी मेडिकल स्टैंडर्ड्स की पीडीएफ में आपको दिखाऊंगा। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस है। तो एप्लीकेबल जो फीस है जनरल कैंडिडेट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी के लिए, तो टोटल आपको 1072 रुपीज देने हैं। बाकियों को यहाँ पे 472 रुपीज पे करने हैं। आप यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में आपको डेट्स बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, उसके बाद सीधे आपको लेके चलता हूँ ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो ओपनिंग डेट हो गई यहाँ पे 1 फरवरी 2025, और लास्ट डेट रहेगी यहाँ पे 28 फरवरी। तो उसके पहले ही आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है यहाँ पे 11th, 12th एंड 13th अप्रैल। अगर कोई भी चेंज होता है तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी बीएचईएल से ओवर ईमेल, और मोबाइल नंबर पे आपको टेक्स्ट मैसेज भी आएगा। अब मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे आना है इस वाले वेब पेज पे। डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप यहाँ आएंगे, इसके बाद आप आएंगे करंट ओपनिंग्स वाले सेक्शन में, आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनीज एंड सुपरवाइजर ट्रेनीज। अब यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें दिखेंगी। तो सबसे पहले है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद है मेडिकल एग्जामिनेशन रूल्स, ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह दिख जाएगा। अगर आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है या कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप चेक कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इंजीनियर ट्रेनीज का और सुपरवाइजर ट्रेनीज का दोनों का एग्जाम पैटर्न दिखेगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका। तो अगर हम लोग यहाँ देख लेते हैं इंजीनियर ट्रेनीज के लिए, तो टोटल आपका जो टेस्ट होगा वो होगा 150 मिनट्स का, जिसमें कि 240 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और यहाँ पे बाइफर्केशन इन्होंने दिया है, 120 क्वेश्चंस रहेंगे सब्जेक्ट या डिसिप्लिन के, जैसे कि आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड सो ऑन। रीजनिंग बेस्ड 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और यहाँ पे जीके बेस्ड 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और इंग्लिश बेस्ड 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो +1 मिलेगा करेक्ट के लिए और -0.25 मिलेगा रॉन्ग के लिए। और यहाँ पे कोई भी कैलकुलेटर या स्लाइड रूल या कोई भी स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, ये देख लीजिएगा। इसके अलावा सुपरवाइजर ट्रेनीज के लिए सेम चीज रहेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, बट यहाँ पे 150 क्वेश्चंस रहेंगे। और जो टेस्ट का ड्यूरेशन है वो है 120 मिनट्स केवल। यहाँ पे आपके टोटल जो बाइफर्केशन है वो यहाँ पे दिया है इन्होंने। 100 रहेंगे सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के, 20 रहेंगे रीजनिंग के, जीके के रहेंगे 10, और जनरल इंग्लिश के रहेंगे 20 क्वेश्चंस। इसके बाद यहाँ पे भी +1 मिलेगा आपको करेक्ट आंसर के लिए, और -0.25 रहेगा रॉन्ग आंसर के लिए। और आपके लिए भी यहाँ पे कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। तो ये हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है इन्होंने। तो सिलेबस मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आपको दिखा देता हूँ कि सिलेबस कैसे आपको यहाँ पे है। तो ये है इंजीनियर ट्रेनी के लिए सिलेबस, तो आप देख लीजिएगा अपने डिसिप्लिन के हिसाब से। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, सब डिसिप्लिन वाइज इन्होंने बाइफर्केशन दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे सुपरवाइजर ट्रेनी का सिलेबस दिया है, फिर डिफरेंट स्ट्रीम्स के हिसाब से इन्होंने बाइफर्केशन दिया है, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद है एफएक्यूज, वो भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्टली अब आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है लास्ट में जो लिंक है अप्लाई ऑनलाइन, इसको क्लिक करेंगे आप। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हैं तो रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना है यहाँ पे क्लिक हियर, क्लिक करेंगे आप। इसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, पेज लोड अप होगा। अब इसमें यहाँ पे एक चीज मैं और आपको मेंशन कर देता हूँ, अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा के बाद बीटेक या बीई किया आपने, तो केवल एक ही के लिए आप अप्लाई करिएगा जो आपको सुटेबल लगती है। अगर आप बीई बीटेक है केवल, तो आप वही अप्लाई करिए। अगर आपने डिप्लोमा भी किया है प्लस बीई बीटेक किया है, तो आप देख लीजिएगा कि कौन सी आपके लिए मोर रिलेवेंट है। चाहे वो सुपरवाइजर वाली है तो फिर आप डिप्लोमा वाला यूज करिएगा, अगर आपको इंजीनियर ट्रेनी वाला चाहिए तो फिर बीई और बीटेक वाला यूज करिएगा अपना क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आप यहाँ पे पोस्ट नेम सेलेक्ट करिएगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। केवल एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल। उसके बाद यहाँ पे अपने आप एडवर्टीजमेंट नंबर और पोस्ट कोड फिलअप हो जाएगा। आपको अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करना है, कंफर्म कर दीजिए मोबाइल नंबर।
उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालिए, कंफर्म कर दीजिए ईमेल आईडी और फिर कर दीजिए जनरेट ओटीपी। इसके बाद कैप्चा यहाँ फिल करिए। मैंने यहाँ पे ओटीपी अपना एंटर किया, वैलिडेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लिख के आ जाएगा ओटीपी हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ओके करेंगे आप। फिर यहाँ पे आई एग्री पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा फिलअप करिए। इसके बाद यहाँ पे रीवेरीफाई कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको एक एक चीज यहाँ पे चेक करके चेक बॉक्स पे क्लिक करनी है। पोस्ट नेम, फिर अपना पूरा नाम, फिर अपना मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, सारी चीजें वेरीफाई कर लीजिए, सब चीज सही लग रही है, फिर सबमिट कर दीजिए। आई एग्री पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद ओके करना है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखने लगेगा, वो आप नोट कर सकते हैं। और आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू भी यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको करना है गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक। यहाँ पे आपने एडिट पे क्लिक किया तो अब आपके पास पूरा फॉर्म फिलअप होने के लिए ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में, काफी बड़ा फॉर्म है ये भी। अब आपको पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन में काफी चीजें फिलअप करनी है, जैसे कि अपना जेंडर सेलेक्ट करिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिए। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आप इस तरह से एरो का यूज करिए। जैसे मैं रैंडम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, जुलाई 22 2004। तो 22 जुलाई 2004 एक मैंने यहाँ पे रैंडम डेट ऑफ बर्थ ले ली। इसके बाद नेशनैलिटी, आपको अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, डायल बटन पे। इसके बाद पूछ रहा है आर यू जे एन के डोमिसाइल बिटवीन सो एंड सो, आपको यस या नो अकॉर्डिंगली करना है। अगर आपने यहाँ पे एमबीए या एमएस या एमटेक किया है बीटेक के बाद, तो आपको यहाँ यस करना है, नो करना है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो जैसे कि नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आप जनरल हैं तो यूआर सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एससी एंड एसटी, अकॉर्डिंगली अपनी सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ अब सेकंड सेक्शन में यहाँ पे आपको पूछ रहा है फादर्स नेम और मदर्स नेम, तो एज पर आधार पूरा एंटर कर दीजिए। मैं रैंडम यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो या जुडिशली सेपरेटेड, जो भी आपका एप्लीकेबल है वो डाल दीजिए। तो मैंने डाल दिया। इसके बाद अपना रिलीजन सेलेक्ट करिए और बाकी ऑटोमेटिकली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्री फिल्ड आएगा। इसके बाद आपको टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस डालनी है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करके अपनी प्रेफर्ड सिटी डाल लीजिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जो सबसे पहले डालेंगे ये आपकी सबसे प्रेफर्ड सिटी रहेगी। ठीक है, इस तरह से इन पांचों में से आपको कोई ना कोई टेस्ट सेंटर अलॉट होगा, ये बाद में चेंज नहीं हो सकता है। इसके बाद पर्सन विद एनी डिसेबिलिटी, तो आप येस या नो अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर येस करेंगे तो आपको फिर फर्दर चीजें पूछेगा कि क्या क्या डिसेबिलिटी है, तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। और आपको अगर स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी येस या नो, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो वैसे मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, येस या नो, तो मैंने नो कर दिया। फिर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, अगर आप अभी कहीं बीएचईएल में एम्प्लॉयड हैं, येस या नो, तो बट सबके लिए नो ही होगा यहाँ पे ज्यादातर के लिए, तो नो रहेगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट करिए। फिर डेटा सेव्ड सक्सेसफुली बताएगा, ओके कर दीजिए। इसके बाद आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, दोनों अलग अलग भी हो सकता है किसी का, तो इस तरह से आप यहाँ पे एंटर करिएगा। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में मैंने यहाँ पे एक रैंडम एड्रेस डाल दिया। तो आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस या टेम्परेरी एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिलअप करिएगा अकॉर्डिंगली। अगर आपका वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स करना है यस, तो ये ऑटोमेटिकली प्री फिल हो जाएगा, सेम कॉपी कर लेगा ऊपर से। अगर आपका नहीं है, परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है, तो वो आप यहाँ पे फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट करिए। सेव एंड नेक्स्ट किया मैंने, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके किया। अब यहाँ पे आपको लेके आएगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वाले पेज पे। यहाँ पे आपको सारी चीजें फिलअप करनी है फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड। मैट्रिकुलेशन डिटेल्स में आपको इस तरह से फिलअप करना है, जहाँ पे आईसीएससी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड या मध्य प्रदेश बोर्ड जो भी आपका है, उस तरह से यहाँ पे आप फिलअप करिएगा। फिर डेट ऑफ पासिंग जो भी आपका मेंशन है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें जो मेंशन है वो डालिए। फिर यहाँ पे अपना स्कूल का नेम डालिए। यहाँ पे पीसीएम या जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो डालिए, कैरेक्टर की लिमिट है देख लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा परसेंटेज या सीजीपीए, तो जैसे मैं दोनों अभी आपको दिखा देता हूँ, डिफरेंस है क्योंकि। तो परसेंटेज जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डालना है मार्क्स ऑब्टेन्ड और यहाँ पे डालना है मैक्सिमम मार्क्स।
ऑटोमेटिकली परसेंटेज का कैलकुलेशन यहाँ दिखाएगा आपको। अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल सीजीपीए सेलेक्ट किया, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे सीजीपीए, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके मैनुअली एंटर करना है। तो जो सीजीपीए आया आउट ऑफ 10, जैसे 9.4 आउट ऑफ 10, अब ये सीजीपीए को परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करने के लिए जो आपका कन्वर्जन फैक्टर है वो आप यूज करिए और करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे परसेंटेज डाल दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कुछ आएगा 88% फॉर एग्जाम्पल। अब इसी तरह से मैंने यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी कि 12th की डिटेल भी फिलअप कर दी। तो आईसीएसई या सीबीएसई या जो भी आपका था वो डालिए, सब्जेक्ट्स डालिए, मैक्सिमम मार्क्स, फिर डेट ऑफ पासिंग और फिर परसेंटेज, और यहाँ पे अपना जो भी इंस्टीट्यूट का नेम है या स्कूल का नेम है वो डालिए, फिर मार्क्स ऑब्टेन। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी कैलकुलेट होके आ गया। अगर आपका सीजीपीए है तो फिर से आपको वही सीजीपीए वाला करना पड़ेगा, ऑप्शन चेंज। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करिए। अगर आपका फुल टाइम बैचलर्स डिग्री है या फिर इंटीग्रेटेड डिग्री है 5 ईयर की या फिर डुअल डिग्री है तो वो आप यहाँ पे करस्पॉन्डिंग सेलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग। इसके बाद अपना पूरा इंस्टीट्यूट का नेम या यूनिवर्सिटी का नेम डालिए। इसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन से करस्पॉन्डिंगली सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैकेनिकल, ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए जो भी आपका है, एक रैंडम डेट मैंने ले ली। इसके बाद अपना परसेंटेज या सीजीपीए, तो अगेन फिर वही वाला होगा। अगर आप सीजीपीए करेंगे तो आपको कन्वर्जन फैक्टर यूज करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे परसेंटेज लिखना है। तो परसेंटेज फिर आपके जो भी मार्क्स आए, जैसे एग्जांपल के तौर पे 947 आउट ऑफ 1100। इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होकर परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको पीजीडीएम या एमबीए या एमटेक या एमई, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप अपना इंस्टीट्यूट का नेम डालेंगे, स्पेशलाइजेशन डालेंगे, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज, मार्क्स ऑब्टेन और मैक्सिमम मार्क्स। स्टार मार्क नहीं है इसलिए आप ये इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपका नहीं है। इसके बाद पोस्टिंग प्रेफरेंस अब आपको डालनी है। तो पोस्टिंग प्रेफरेंस आपको 8 यहाँ पे पोस्टिंग प्रेफरेंस देनी है। पहले आपको देनी है फर्स्ट जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जैसे कि त्रिची एग्जाम्पल के तौर पे, फिर रानीपेट, फिर ईस्टर्न रीजन, फिर यहाँ पे फोर्थ वाइजाग, फिर यहाँ पे बैंगलोर, फिर यहाँ पे नॉर्दर्न। जैसे मैं एक रैंडम ले ले रहा हूँ, आपकी जो प्रेफरेंस है आप अपने हिसाब से डालिएगा। ठीक है। इसके बाद प्लीज गिव योर इंटरव्यू प्रेफरेंस। अब इंटरव्यू प्रेफरेंस मतलब नॉर्थ बेस्ड या साउथ बेस्ड लोकेशन। मतलब अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो गए, शॉर्टलिस्ट हो गए एग्जाम के बाद, तो आपको कहाँ पे इंटरव्यू देना आपको कन्वीनियंट रहेगा, नॉर्थन रीजन में इंडिया के कि सदर्न रीजन में। एग्जाम्पल के लिए मैं नॉर्दर्न ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कुछ है वर्क एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पे डालेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है फ्रेशर्स के लिए भी, क्योंकि एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेंगे, जैसे एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट, पीएसयू, अदर्स वो डालेंगे। अपना डेजिग्नेशन डालेंगे, कब आपने यहाँ पे स्टार्ट करी सर्विस, और अगर आप अभी तक वर्क कर रहे हैं तो डालेंगे, या फिर अगर आपने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया तो वो डालेंगे। आपका जो भी सीटीसी था इन लैक्स पर एनम वो डालेंगे। फिर आप अपना डालेंगे यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जो भी आपका था ब्रीफ में। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। उसके बाद यहाँ पे आपकी सर्विस लेंथ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपकी एक से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप ऐड न्यू रो करके फर्दर चीजें डाल सकते हैं। तो जैसे कि जब तक आप एक नहीं फिल करेंगे तो आपको फर्दर नहीं अलाउ करेगा। अगर आपका एक भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए ये एलिजिबिलिटी है, तो आप सीधे सेव एंड नेक्स्ट करके बढ़ जाइए। तो मैं कर लेता हूँ सेव एंड नेक्स्ट, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके करेंगे। इसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे आपको कह रहा है 4 चीजें आपके लिए मैंडेटरी हैं अपलोड करना और एक चीज ऑप्शनल है। तो जिसमें स्टार लगा है वो मैंडेटरी है। आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, क्लास 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, और अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि बी या बीटेक की फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट, बोथ फ्रंट और बैक, वो एक पीडीएफ में करके यहाँ पे अपलोड करना है अलग अलग। अगर आपने पीजीडीएम, एमबीए या एमई, एमटेक किया है तो उसका भी यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट फ्रंट और बैक का आपको पीडीएफ बना के अपलोड करना है करस्पॉन्डिंग। जैसे एग्जांपल के लिए फोटो है जो, उसके लिए आप यहाँ करेंगे क्लिक हेयर टू अपलोड। यहाँ पे आपको सारी चीजें बताएगा, इंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए फोटो, उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका डीपीआई क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और मैक्सिमम साइज 200 KB और मिनिमम 100 KB होनी चाहिए, और केवल वाइट बैकग्राउंड की ही फोटो होनी चाहिए। जो भी आप फोटो होगी उसको आप क्रिएट कर लीजिए, ऑनलाइन टूल्स काफी फ्रीली अवेलेबल हैं। अपनी फोटो आप यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगी, यहाँ पे आपको फोटो बन के आ जाएगी। क्लोज करेंगे। फिर सेकंड है यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर, अगेन क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करिए।
मिनिमम साइज है 80 KB, मैक्सिमम है 150 KB। यहाँ पे उसको भी यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड कर लीजिए, बन के आ जाएगा साइन, क्लोज करिए तो आपके दो चीज यहाँ पे सक्सेसफुल दिखाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपलोड करना है क्लास 10 की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, इस पे क्लिक करेंगे। इसकी साइज आप देख लीजिएगा, मिनिमम 100 KB और मैक्सिमम 1 MB होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड करिए और फिर यहाँ पे वो भी अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली। इसको क्लोज करेंगे। फिर आप यहाँ पे अगेन आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है उसका फ्रंट और बैक एक ही PDF में बना के, मैक्सिमम साइज हो सकता है 1 MB, उसको ब्राउज करके अपलोड करेंगे। लास्ट में जो यहाँ पे अगर आपका एडिशनल आपने MBA PGDM ME MTech किया है तो उसको भी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग अपलोड करेंगे, उसकी भी साइज लिमिट 1 MB है। अगर आपका केवल BE BTech है तो यहाँ पे आप आगे बढ़ जाएंगे, ये मैंडेटरी नहीं है, ये उनके लिए है जिनके पास एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आपकी जो भी फीस बन रही है, जितनी आपको पे करनी है ऑनलाइन, वो दिखाने लगेगा। तो 1072 जैसे जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए इतनी आ रही है, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगी, वो आप चेंज नहीं कर सकते। पेमेंट मोड आपको यहाँ पे चेक, इस पे क्लिक करना है ऑनलाइन। इसके बाद सारे डिक्लेरेशन जो भी 5 है उस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके सबमिट कर देंगे। आपको ऑनलाइन फी की पेमेंट करनी है। नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप सक्सेसफुली पेमेंट कर लेंगे, आपको यहाँ पे सक्सेसफुल एप्लीकेशन सबमिशन का एक ईमेल आ जाएगा और SMS भी आ जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म फिलअप करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, सारी हमारी वहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, जाके आप जरूर फॉलो करिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, हमारी वेबसाइट भी जरूर चेक करिएगा। तो अगली बार तक के लिए टेक केयर, बाय।